हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव तिवारी आप लोगों का इंस्पायर हब के इस टारगेट बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको खबर मिल ही गई होगी, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यूपीपीसीएस जो 12 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है होना है, उसका एक टारगेट बैच लेकर आए हैं जहां पर हम सीसैट के पेपर को टारगेट करने जा रहे हैं। और उस सीसैट का जो अंग्रेजी का हिस्सा है वो मेरे जिम्मे है। मैं संजीव तिवारी आपको इंग्लिश की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। ये प्रोमो क्लासेस हैं, हम लोग आप तक पहुँचा रहे हैं। 2-4 क्लासेस के बाद ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस बैचेज भी मिलेंगी। उद्देश्य ये है कि ये जो हमारे पास जो भी 55-60 डेज हैं, इनमें हम आपको कुछ इतना दे पाएँ, इतना सिखा पाएँ, आपको तैयार कर पाएँ ताकि आप सीसैट के पेपर में बेहतर से बेहतर कर पाएँ, अच्छे से अच्छे अंक ला करके अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। तो शुरुआत जाहिर सी बात है, हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले सिलेबस की ही बात करेंगे। Naturally, first we should discuss the syllabus, what are the topics and what kind of questions are going to be asked in your examination. So, ये आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स क्रम में नहीं है, जाहिर सी बात है। इसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन है, तो कॉम्प्रिहेंशन शुरुआत नहीं हो सकती भाई। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो जिसको अंग्रेजी भाषा की समझ होगी वही कॉम्प्रिहेंशन को कर पाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए आपको पहले यहाँ तमाम चीजें हैं, जैसे कुछ चीजें हैं जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पर फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। हम लोग थोड़ा सा ये जो एक तरह से सिलेबस का इंट्रोडक्शन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। इसके बाद की क्लासेस में हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, चूंकि टाइम कम है हम लोगों के पास, जाहिर सी बात है, ये टारगेट बैच है, तो टारगेट करते समय हम लोग एक कहावत कही जाती है इंग्लिश में, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो हम लोग फोकस करेंगे प्रश्नों के आधार पे करने के लिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सिलेबस को समझना जरूरी है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हो रही है, मुझे लगता है कि सब कुछ इसी में है भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, और शब्द ही सब कुछ है। शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, वर्ड्स से ही सेंटेंस बनते हैं, वर्ड्स की ही स्पेलिंग पूछी जाती है, वर्ड्स की ही मीनिंग पूछी जाती है, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड हो, सब वर्ड्स में पूछे जाएंगे और आप आंसर सेंटेंस में देंगे। तो यहाँ पर एक तो इस पे फोकस करना है। दूसरा, इसमें पंक्चुएशन का सवाल है, स्पेलिंग, पंक्चुएशन से स्पेलिंग्स हैं, इनकी बात करनी है। वर्ड मीनिंग है तो वर्ड मीनिंग और वोकैबुलरी एंड यूसेज, ये जो चीजें हैं, यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड्स होंगे। इसके बाद देखिए लास्ट में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस फिलर्स आते हैं, ये भी एक तरह से वर्ड पावर के ही सवाल है। फिर देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात हो रही है, ये भी एक तरह से वर्ड पावर ही है। तो अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ी प्लानिंग करें अगर कि कम समय में कैसे फोकस करना है, तो यहां पर वर्ड्स, ये वर्ड मीनिंग, वर्ड्स नहीं होना चाहिए, ये टाइपो है, वर्ड मीनिंग्स की बात हो रही है। तो आप ध्यान से देखो, तो 1 2 3 एंड 4, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, भी एक तरह से वर्ड्स की ही बात करेगा, क्योंकि वहां पे आप भरोगे ब्लैंक्स, तो क्या भरोगे, कोई वर्ड ही भरोगे। अब वो जो वर्ड होगा, जिसको आप वर्ड कह रहे हैं, वो क्या होगा बेटा, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। आप जैसे कोई भी चीज, मान लो कि मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं, मैं कहूं कि मोहन, ठीक है, खाली स्थान, फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ये देखो जरा, अब पहले सिलेबस को समझने की कोशिश करो, कैसे कम समय में हम लोग कवर अप कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक सेंटेंस दे दिया, उसने ऑप्शन दे दिया, ए गो, बी goes, C went और D
गोइंग। मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं और कह रहा है कि इस फिलर इसको अब इस सेंटेंस को पूरा करिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं भी आपसे इसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आप सब लोग आंसर दे दोगे। जरा इस क्वेश्चन के भरोसे आप देखें कि ये पूरा सिलेबस कैसे कवर होगा, कैसे आप बिना पैनिक हुए कम समय में कैसे कवर अप करोगे। अब आप देखो, अब इसमें से कोई एक आंसर आप भरोगे। अच्छा, मैंने जितने वर्ड्स लिखे हैं देखिए, ये सब के सब क्या हैं, तो वर्ब हैं। इन है तो वर्ड ही ना, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, तो इनमें से जो भी भरोगे वो एक वर्ड होगा कि नहीं होगा दोस्त, वर्ड होगा। अब वो वर्ड होगा क्या, तो वर्ब होगा। अब उसको चाहे आप वोकैबुलरी के हिस्से में जोड़ लो, चाहे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में जोड़ लो। अब यहाँ पे देखो, तो कोई जिसको भरने जा रहे हैं यहाँ पे, चूंकि ये सब्जेक्ट आया है, इस सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, तो आप यहाँ वर्ब को भरोगे, वो वर्ब एक वर्ड होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होगा। अगेन अब यहां पर गो भरोगे कि गोज भरोगे कि वेंट भरोगे कि गोइंग भरोगे, इसका फैसला कैसे होगा, इसका फैसला होगा टेंस से। अब ध्यान से देखिए, इस सिलेबस में कहीं एग्जैक्टली टेंस नहीं दिया गया है ना, लेकिन आप जब भी कोई सेंटेंस लिखोगे तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी। ठीक, इंग्लिश का स्ट्रक्चर हिंदी के ठीक ऑपोजिट होता है। हिंदी में कर्ता ने कर्म को, कर्ता के बाद कर्म आता है, तब क्रिया आती है। राम आम खाता है, देखो पहले राम आया, उसके बाद कर्म आम आया, तब उसके बाद खाना क्रिया आई। बट इन इंग्लिश राम इट्स अ मैंगो, अब देखो पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। तो ये जो क्रम है, अब इसको ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अब इस ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पंक्चुएशन है, स्पेलिंग्स हैं, तो ये सब के सब पूरा का पूरा मामला आपके सिलेबस का कहां टिका हुआ है, वर्ड और सेंटेंस पर। तो भाई पहले आप वर्ड बनाओगे और वर्ड को सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे, जब सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे तो वहां से एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन। आप जब सेंटेंस लिखोगे तब तो पंक्चुएट करोगे ना, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ सेमीकोलन आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ एपोस्ट्रोफी आएगा, कहाँ पर कॉलन आएगा, ये सारी चीजें हम लोग सारे चिन्हों को देख लेंगे एक छोटा छोटा जो है बिंदु बनाकर। और इसको देखने का तरीका हम लोग क्या अपनाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग। जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम क्वेश्चंस को रखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ये टारगेट बैच है, तो हम लोग क्वेश्चन देखें कि पंक्चुएशन से पूछा क्या जाता है, उसी बहाने सारे पंक्चुएशन को पढ़ लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नहीं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल पूछे किस लेवल के जाते हैं। एक और चीज है ना कि आपको साहब बनना है ना, आपको एसडीएम साहब बनना है, आपको डिप्टी एसपी बनना है, तो आपको वनडे वालों की तरह बहुत गंभीरता से नहीं जाना है। चीजें वही हैं, ये सारी बातें आप अगर देखे होंगे, सिलेबस को परीक्षा दिए होंगे, तो ये सारे सिलेबस वही हैं जो वनडे वाले पढ़ते हैं। बस अंतर क्या है, पूछने का अंदाज अलग होगा, यहाँ साहबों वाला अंदाज होगा, वहाँ बाबू वाला अंदाज होता है, बस उसी अंदाज को पकड़ना है। तो आप देखो जरा, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब देखो यहाँ पे, अब जाहिर सी बात है आप लोग अब तक देख के सोच चुके होंगे कि यहाँ पे आंसर बी होगा, यहाँ गोज होगा, क्योंकि हैबिट की बात हो रही है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट की बात करता है कि मोहन रोज सुबह टहलने जाता है। तो आपने इस आंसर को चुन लिया, ये आपका आंसर हो गया। अब आप बताओ, अब इसी क्वेश्चन को करते हुए आपको कितनी बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या भरना है, नाउन भरना है कि वर्ब भरना है कि एडजेक्टिव भरना है कि एडवर्ब भरना है कि कंजंक्शन के प्रीपोजिशन। सेकेंडली, जब आप वहां पे अगर वर्ब लेके आ रहे हैं तो वर्ब टेंस के अनुसार प्रयोग होगी, आप प्रेपोजिशन लेके आ रहे हैं तो प्रेपोजिशन वर्ब या नाउन के नेचर के अनुसार होगी। अगर आप वहां पे कंजंक्शन लेके आ रहे हैं तो कंजंक्शन सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार होगा, क्योंकि आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेके आओगे, अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लेके आओगे। अच्छा, ये सारी बातें मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, घबराने के लिए नहीं, हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज जो आपके साथ, चूंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे ही आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हो, वहां कंजंक्शन आगे खड़ा होता है, कभी दैट, कभी इफ, कभी वेदर, कभी वाई, कभी वेन, कभी हु। तो ये सारी चीजों को हमें डिस्कस करना होगा, इनकी पहचान करनी होगी। अब जिनका थोड़ा इंग्लिश बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा जल्दी, लेकिन जिनका नहीं होगा उनके लिए भी परेशानी की बात नहीं है।
क्योंकि जब प्रश्नों के थ्रू हम लोग चलेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं कि चीजें कहां से हो रही हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए आप स्पेलिंग्स भी हैं कि स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग पूछता है। तो अब इसमें से कुछ चीजें हम लोगों को क्लास में इस डिजिटल बोर्ड पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल प्रोवाइड यू some study materials and that will cover up all you want to study, like synonyms, antonyms, one words, again idioms and phrases। ये सारी चीजें आपको हम लोग पीडीएफ के थ्रू दे देंगे, आप एक नजर डाल लीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जब आपको दें तो वहां ये भी मेंशन्ड हो कि इसमें से कौन से सवाल लास्ट किस ईयर में पूछे गए हैं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया लेने में आसानी होगी कि आपके क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। तो हम लोग जब पीडीएफ तैयार करेंगे, आपको जब स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होगा तो वहां एक इंडिकेशन होगा कि दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन सच एग्जाम्स दिस ईयर और दैट ईयर। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कहां पे आएगी, तो कॉन्सेप्ट की बात आएगी एक्टिव पैसिव पर। यहां कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कॉन्सेप्ट की बात होगी ट्रांसफॉर्मेशन पर, और कॉन्सेप्ट की बात होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। यहां कॉन्सेप्ट की बात है। हाँ, थोड़ी सी चर्चा यहां भी हो सकती है, कहां, स्पेलिंग्स पर, क्योंकि स्पेलिंग्स की कोई बेसिक रूल्स तो नहीं है, कोई ऐसा मतलब सिद्धांत नहीं है जो आपको स्पेलिंग सही लिखना सिखाए। इट डिपेंड्स ऑन योर experience and practice, but there are some typical tricks which can help you to improve your spelling skill. Definitely we have some like जादू की झप्पी टाइप, वो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर थोड़ी सी बात हम लोग को करनी पड़ेगी। और ये जो टॉपिक्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, यहाँ पे बातें करनी पड़ेगी। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी एक इंट्रोडक्शन तो 8 भाई बहनों का जो है वो जो है उनको देना पड़ेगा, वो भी आपको दे दिया जाएगा। बट ये जो एरिया है और जहां सबसे ज्यादा परेशान भी रहते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके, वोकैब को लेके कि सर सिनोनिम्स पता नहीं कहां से पूछ देता है, तो आपको इसका एक पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा। हम स्टडी मटेरियल्स को उपलब्ध कराएंगे और जैसा कि मैंने कहा, हम लोग थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा एफर्ट करके आपको एक पिक्चर भी दे देंगे कि लास्ट 5 और 6 इयर्स में किस एरिया से और किस तरह के सवाल पूछे गए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये जो आज का सिलेबस का डिस्कशन है, इस डिस्कशन को आप देख लीजिए। और ये चीजें सारी देखा जाए तो आप जब 10th और 12th में रहे होंगे तो आपने इन सब का परिचय प्राप्त किया होगा। हाँ, समय के साथ चीजें वॉश आउट हो जाती हैं, तभी तो ना उसको जीएस कहा जाता है। भाई जनरल स्टडीज में आप देखो, आप मैथ्स पढ़ो चाहे रीजनिंग पढ़ो, तो देखा जाए तो छोटी कक्षाओं की जो चीजें हैं, अब हम लोग 5th से लेकर 12th तक के एनसीईआरटी पढ़ते हैं, वही जनरल स्टडीज है जो बचपन में पढ़ के भूल गए ना। तो वो जो बचपन में पढ़ के भूल गए, फिर जवानी में उसको रिकॉल करना ही प्रेपरेशन है। एग्जैक्टली तैयारी का ही मतलब है। वरना ग्रेजुएट होने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद हमें कोचिंग करने और पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो जो चीज़ें जो किशोरावस्था में, बचपन में जो पढ़ी और वो कहीं हैं लेकिन सुषुप्तावस्था में है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, उनको जगा कर ले आना। वो अक्षय कुमार की तरह जो यवनी को कहता है कि अब तुम सो रही हो ना, तो वो जो वहां से वापस लेके आना, यही हम कोचेज का काम है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी आप सक्षम हैं और आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमें पता है। इन 60 दिनों में हम आपको बस थोड़ा सा और स्पीडी बनाना चाहते हैं, और ज़्यादा फैक्चुअल बनाना चाहते हैं, और टारगेट के नज़दीक लेके आना चाहते हैं। और ये कोशिश हमारी कितनी सफल होती है, इसका मूल्यांकन भी आप ही करिएगा। तो ये सिलेबस आपने देख लिया। इस सिलेबस के थ्रू ही अगली क्लासेस से हम आपको कुछ चीज़, जैसे मैंने बताया कि इसमें से जो वोकैब का एरिया है, इसको हम आपको स्टडी मटेरियल्स के रूप में प्रोवाइड कराएंगे वेल प्लान्ड तरीके से। और ये जो हिस्से हैं, इसे कॉम्प्रिहेंशन है। तो जब ये सीख जाओगे तो कॉम्प्रिहेंशन करना भी आसान हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और स्पेलिंग पे कुछ बात, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इतनी चीज़ों पे हम लोग थ्योरेटिकली चर्चा करेंगे। और बाकी को हम आपको क्वेश्चंस के थ्रू पहले
आपकी समझ विकसित करेंगे, फिर आप तक हम स्टडी मटेरियल पहुंचाएंगे। इन सारी चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए एंड आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। और डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर के इस अभियान को, एक क्रांति हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी 12 अक्टूबर तो टारगेट है, लेकिन सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तहान और भी है ना। इसको अच्छा रुकिए। हाँ, हाँ, सितारों के आगे दुनिया और जहां और भी है। हाँ, अभी इसके तो इम्तहान और भी है। अभी इसके इम्तहान और भी है। तो साथियों, सर तो आ ही गए हैं, हिंदी की क्लास शुरू हो गई, सर भी शुरू कर दिए हैं। इसके बाद अब क्लास लगातार मिलती जाएंगी। बस 2-3 दिन तक हम लोग क्लास फ्री रखेंगे, हाँ। और उसके बाद प्राइवेट कर देंगे, ताकि कम से कम सीरियस तो हो जाएं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस कहना यही है कि बस लगे रहिए। और ये शुरुआत मैं सुनील सर के लिए कहना चाहूँगा कि इनका ये पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप, ये इंस्पायर हब मानस पुत्र है डॉक्टर सुनील त्रिपाठी का। और इनके लिए मैं ही कहूँगा कि अकेले ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो ये कारवां आप देखिए, और ये आगे हम लोग कुछ और सोच रहे हैं बहुत। अब कुछ चीज़ें, हाँ, कुछ चीज़ें कहीं भी जाती, नज़र लग जाती है। तो मिलते हैं बेटा एक प्लानिंग के साथ। आप सिलेबस को ठीक से दिमाग में बिठा लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू।